ग्रेटर नोएडा में कासना कोतवाली के सिरसा गांव में दहेज में 35 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर पत्नी को जिंदा जलाने की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना के बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। मृतका के घर सांत्वना देने आ रहे लोगों का तांता लगा हुआ है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया देकर दहेज के लोभियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि ज्वलनशील पदार्थ थिनर डालकर हत्यारोपितों ने निक्की को जिंदा जलाया था। ये भी बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले विपिन दिल्ली की एक दुकान से थिनर खरीद कर लाया था। निक्की के साथ मारपीट तो वो कई बार कर चुका था। पिछले 1 माह से वो निक्की की हत्या की योजना बना रहा था। जानकारी के मुताबिक विपिन भाटी आवारा किस्म का था। ग्रामीणों ने बताया कि वो कोई काम नहीं करता था, रात में डिस्को जाता था। निक्की को घर चलाने के लिए पैसे देना बंद कर चुका था। घर का खर्चा चलाने के लिए कई बार पिता से पैसे लिए। बाद में निक्की घर पर ही ब्यूटी पार्लर चलाकर परिवार का भरण पोषण करने लगी। हत्यारोपी ब्यूटी पार्लर के नाम पर ही थिनर खरीद कर लाया था। वहीं मृतका की बहन ने आरोप लगाया कि विपिन को जुआ खेलने और डिस्को जाने का शौक था। कुछ कमाने के बजाय वो निक्की की ब्यूटी पार्लर की कमाई को भी अपनी अय्याशी में खर्च कर देता था, जिसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े होते थे। परिजनों ने हत्यारोपी पति पर एक लड़की से प्रेम प्रसंग का भी आरोप लगाया है। मृतका के चाचा ने बताया कि पिछले साल निक्की ने विपिन को एक लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा था, जिसकी सूचना निक्की के मायके पक्ष को भी दी गई। मायके पक्ष के लोग भी पहुंच गए थे, जिसके बाद विवाद भी हुआ। उस दौरान सामाजिक लोग लज्जा और आरोपी पति के माफी मांगने पर मामला शांत हो गया था। जिस दिन निक्की के साथ दुर्घटना हुई उस दिन के लिए मृतका की बहन कंचन ने बताया कि आग लगाने के कुछ देर पहले ही झगड़ा हुआ था, जिसकी उसने वीडियो भी बनाई थी। बीच बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद निक्की अपने कमरे में ऊपर चली गई थी। बीमार होने की वजह से कंचन ने डॉक्टर को बुलाकर हाथ में ड्रिप लगवाई हुई थी। तभी ऊपर से मार दो, खत्म कर दो आवाज आना शुरू हो गई। वो ड्रिप निकालकर घटनास्थल की तरफ दौड़ी तो सीढ़ियों से आग की लपटों में घिरी निक्की नीचे उतरते हुए पति और सास से जीवन की भीख मांग रही थी। आग की लपटों के बीच घिरी निक्की मदद के लिए सीढ़ियां उतरते हुए घर से बाहर पहुंची। कंचन ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दर्दनाक मंजर देखकर वो बेहोश हो गई। बेटी की दर्दनाक मौत के बाद रूपबाज गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद से मृतका की मां मंजू सदमे में है। वो बार बार बेहोश हो रही है। रविवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।